So hello and welcome to Tipsy Tuesday, where we get tipsy about glamour, skincare, beauty industry and everything in between. और आज हम बात करने वाले हैं कलर करेक्टर्स के बारे में. क्या होते हैं कलर करेक्टर्स? एंड आई थिंक वी बोथ आर लुकिंग समवेयर अराउंड कलर करेक्टर्स. ओनली मैं थोड़े रंगीन कलर करेक्टर्स और खुशबू हमारी कंसीलर जैसी दिख रही है, बट वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट. सो खुशबू, लेट्स स्टार्ट विथ कलर करेक्टर्स. फ्रॉम वेयर दिस कॉन्सेप्ट केम, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया है कलर करेक्टर्स का? वी वर हैप्पी विथ कंसीलर्स बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी विथ कंसीलर्स. आई यूज्ड टू लुक वेरी एशी, मतलब मेरी आईज, अंडर आईज एशी दिखती थी, कहीं कहीं एक्ने मार्क्स भी, यू नो. ओके, सो कलर करेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम पहले ये जानते हैं. फिर हम बात करेंगे कि करेक्टर्स क्या होते हैं. यस. अगर मैं फेस की बात करूं, जब हम मेकअप करते हैं तो हमारे फेस पे डिफरेंट चीजें हैं, मतलब कलर्स बहुत सारे हैं. लाइक हमारा अंडर आई एरिया इज डिफरेंट कलर का है. एग्जैक्टली. माउथ के अराउंड अलग कलर है, राइट. हमारे लिप का जो कलर है दैट इज डिफरेंट. हमें जो फ्लशी चीक्स चाहिए होते हैं वो दैट इज डिफरेंट. मतलब वी वांट कलर्स ऑन आवर फेस. ऐसा फ्लैट फेस नहीं चाहिए. बट समहाउ आप ऊपर से कलर तो डाल सकते हो, बट व्हाट अबाउट ऊपर से कलर डालने के बाद भी आपका जो अंडरटोन है वो आप हाइड नहीं कर पा रहे हो. यस, एग्जैक्टली. सो स्टोरी यहीं से शुरू हो जाती है कि भाई जो हमारा अंडरटोन है वो जब तक हाइड नहीं होगा, हम कलर्स डाल रहे हैं लेकिन वो कलर्स को कुछ अंडरटोन के कलर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो कंसीलर लगाने के बाद भी वो चीज अंडर से रिफ्लेक्ट होती है. तब वहां पे क्या होता है, वो एशी हो जाता है, ग्रे हो जाता है, स्टोरी चेंज हो जाती है, मतलब पूरा मेकअप चेंज हो जाता है. यस. तो बेसिकली क्या होता है ना, मैं तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. अब हम लोग एक सेटअप में बैठे हैं, राइट, एंड एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट. एंड यू कैन सी आवर मेकअप. ये बेसिकली जो आप देख रहे हो आंखों में, वो एक रिफ्लेक्शन है जो हमारी स्किन के ऊपर से, हमारे फेस के ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में जा रहा है, उस हिसाब से दिख रहा है. अब वहां पे कलर करेक्शन कैसे प्ले करता है गेम में, अपना वो समझा देती हूँ एक बहुत छोटा सा, फिर देन खुशबू कैन जंप इन. तो बेसिकली क्या होगा, अगर मेरी अंडरटोन, जब मान लीजिए मेरे को डार्क सर्कल्स हैं, राइट, और मैंने उस पर डायरेक्ट कंसीलर लगा लिया है और मैंने उसको पाउडर से सेट कर दिया है क्योंकि वहां पे कलर करेक्शन नहीं है, तो the light, the wavelength of light being reflected in the camera and in reality will show an ashy effect, grayish kind of effect आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपने जो required color है वो add नहीं किया है. कलर व्हील में बहुत सारे कलर्स होते हैं, कौन सा कलर किस कलर को न्यूट्रलाइज करता है उस हिसाब से कलर करेक्शन का एक बेसिक रूल है बेसिकली ये. तो यहाँ से शुरू होता है मेकअप करेक्टर्स एंड व्हाट दे करेक्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, क्योंकि अगेन कलर करेक्शन होता ही इसीलिए है सो दैट जो आपका पिगमेंटेशन है, आपके डार्क सर्कल्स है, आपके एक्ने मार्क्स है, आपकी रेडनेस है, वो पीक थ्रू ना करे मेकअप से. कलर करेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्किन को समझना होगा कि हमारी स्किन का पिगमेंट कैसे बना है, या हमारी स्किन में जो डिफरेंट पिगमेंट्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं. तो जो स्किन का कलर होता है वो बेसिकली बनता है हमारे प्राइमरी कलर्स के साथ में. तो रेड, ब्लू एंड येलो, दीज आर द प्राइमरी कलर्स. तो ये कलर्स यूज होते हैं. उसके साथ साथ हमारा ब्राउन, व्हाइट एंड ब्लैक. ओके. दीज आर द शेड्स जिनसे मिलके हमारा स्किन का कलर बना है. ओके. अब मैं बताती हूँ आपको कि स्किन में ये कलर किस चीज से बन रहा है. ओके. सो अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन हमारा पिंक और रेड कलर बनाता है, जो हमारी कूल फैमिली में आता है. मेलानिन जो होते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन जो हम बोलते हैं, वो बेसिकली हमारा येलो कलर कंटेन करता है, ब्राउन कलर कंटेन करता है एंड समहाउ मतलब डीपर कलर ही क्रिएट करता है. एक और है जिसे हम बोलते हैं कैरोटीन. सो ये हमारा ऑरेंज कलर एंड येलो कलर, गोल्डन कलर काइंड ऑफ ये पिगमेंट हमारे स्किन में बनाता है. गेहुआ बोलते हैं ना, गेहुआ कलर है आपका, व्हीटिश स्किन टोन है, तो वो कैरोटीन इफेक्ट. गोल्डन येलो जो शेड्स हमारी स्किन में दिखाई देते हैं वो कैरोटीन की वजह से दिखाई देते हैं. तो ये हमारी बॉडी के अंदर से ये पिगमेंट्स बन रहे हैं. यस. राइट. कहीं पे हमें ज्यादा पिगमेंट बन गया, लाइक हमारे अंडर आई एरिया पे हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं या हमारा वाटर इनटेक कम है, बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारे को अंडर आई हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन पे. किसी को एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी के साथ में रोजेशिया का प्रॉब्लम है, और किसी की स्किन इतनी फाइन होती है तो उनको रेडनेस होती ही है.
फ्लशी पिंक चीक्स होते हैं, Flush सन में cheeks. जाते हैं तो वो उनका फेस पूरा रेड हो जाता है। यस अब इन सब चीज़ों को कैसे करेक्ट किया जाए और कौन से ऐसे पिगमेंट्स हैं जो इन चीज़ों को करेक्ट करते हैं? तो अगर मैं बात करूं हमारे अंडर आई एरिया की, यस तो अंडर आई एरिया का कलर क्या होता है यूजुअली पर्पलिश सी ब्राउनिश ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल Yes. और ब्राउन्स, Yes. से ब्राउन्स। तो ये 4 पिगमेंट्स में हमारा अंडर आई एरिया होता है। यस डेफिनेटली। तो जब हमारा स्किन कलर बन रहा था तो ये जो पर्पल पिगमेंट है वो Yes. उसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लगा। Okay. और बाकी जो पिगमेंट्स की रेशियो था वो बहुत कम था। ओके लाइक अगर इस कलर पैलेट की बात करूं तो इसमें से मैं जितने भी प्राइमरी शेड्स उठाऊंगी और मैं उन्हें मिक्स एंड मैच करूंगी। लाइक जैसे ब्लू मैंने कहा था, ब्लू के बाद में मैंने येलो कहा था एंड मैंने रेड कहा था। हाँ. मैंने इन तीनों शेड्स को मिला दिया, दे विल टर्न इनटू ब्राउन। ओके अब ब्राउन में मैंने व्हाइट ऐड कर दिया तो ये हमारा स्किन कलर बन के आ जाएगा। Beige जैसे कई colour आ इंस्टाग्राम रील्स भी आपने देखी होंगी तो उसमें क्या करते हैं, वो रेड येलो व्हाइट कलर डॉट्स रख देते हैं एंड देन दे ब्लेंड इट और वो फाउंडेशन शेड बन जाता है। Yes. सो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, बट हमारे अंदर की प्रोसेस में भी ये चीज हो रही है और बाहर शेड्स ऐसे बनाए जा रहे हैं। तो अंडर आई एरिया पे वो पर्पल पिगमेंट या ब्लू पिगमेंट वो हमें ज्यादा विजिबल हो रहा है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली। उसमें येलो होना चाहिए, Yes. कंपैरेटिवली उसमें रेड शेड होना चाहिए या व्हाइट शेड होना चाहिए। तो इस वजह से वो प्रोमिनेंट पर्पल दिख रहा है। ऑल्सो खुशबू, आई थिंक यू विल अग्री विद दिस, कहीं ना कहीं इंडियन स्किन टोन्स जो हैं वो बहुत सेक्युलर है अपने आप में, राइट? यू कैन फाइंड वेराइटीज ऑफ स्किन केयर। इफ यू वांट टू गो फॉर ब्राउन्स यू विल फाइंड न्यूमरस शेड्स ऑफ ब्राउन्स इन द स्किन एंड पिगमेंट्स। एंड अगर आप गेहुआ वीटिश भी बोलते हो तो वीटिश में भी यू कैन फाइंड न्यूमरस शेड्स ऑफ वीटिश। पेल में आप वाइट में बात करते हैं तो यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइट, द अदर पर्सन विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइट। तो इंडिया में कलर करेक्शन का ज्यादा महत्व है, बिकॉज सी अफ्रीकन स्किन्स एंड अमेरिकन स्किन्स और ब्रिट स्किन्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेस्टर्नाइज जो स्किन्स होती हैं उनका आई थिंक पिगमेंट बहुत यूनिफॉर्म रहता है स्किन में थ्रू आउट। नहीं, ये मिथ्स हैं। Wow. हाँ, क्योंकि किसी का भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। स्किन आप देखोगे ना अनइवन ही आपको मिलेगी। टोन्स की बात करूं, अंडर टोन्स की बात करूं, वो आपको अनइवन ही मिलेंगे। किसी को ज्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं, डिफरेंस इतना होता है। बाकी प्रॉब्लम सबके साथ होती है क्योंकि हम एक कलर से नहीं बने हैं। तो हमारी स्किन में भी कोई चीज ज्यादा, हमारे हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो हम बहुत पिंकी दिखेंगे। अगर हमें हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो हमारा वो जो पिंक पिगमेंट बन रहा है वो नहीं बनेगा, उतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो वी विल लुक लाइक येलो पेल, डल दिखते हैं, पेल दिखते हैं, जैसा कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं। सो ऐसा है। तो जो पिगमेंट ज्यादा है हमारी बॉडी में हमें उसे न्यूट्रल करना होता है। बट खुशबू, डोंट यू थिंक कि देखो जो वाइट स्किन, प्रॉपर वाइट स्किन जो होती है वहाँ पे आपको फ्रेकल्स का इशू आएगा एंड रेडनेस का इशू आएगा, नथिंग मोर देन दैट, राइट? बट अगर मैं इंडियन स्किन की वही बात करूँ मैं, तो आपको यहाँ पे पिगमेंटेशन, एक डार्कनेस जो लिप्स के अराउंड जो इंडियन स्किन में देखा जा सकता है ना? एक्ने मार्क्स, झाइयाँ होती हैं लोगों को, मेलाज्मा होता है तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अंडर आई डार्क सर्कल्स, वहाँ पे पेलर डार्क सर्कल्स मैंने देखे हैं थोड़े, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पर्पलिश टोन्स में ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक कलर करेक्शन गेम जो है इंडियन मार्केट्स में बहुत डाइवर्स और बहुत ट्रिकी हो जाता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। हमारा जो इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो साउथ से लेके नॉर्थ तक हम डिवाइड हैं। एग्जैक्टली। साउथ अगर स्किन को हम देखेंगे तो वो मीडियम टू डीप होते हैं, डीप ब्राउन्स, यस। मीडियम में देखेंगे, मतलब सेंटर में अगर हम देखते हैं तो सेंटर में विटेश कॉम्बिनेशन मिलता है। नॉर्थ सेंट्रल इंडिया कॉम्बिनेशन मिलता है। सम पीपल आर वेरी फेयर, सम पीपल आर लिटिल व्हीटिश, डस्की, यस। अब जैसे ही हम नॉर्थ तरफ जाएंगे आप देखोगे वहाँ के लोग बहुत पिंक हैं और बहुत फेयर हैं, कश्मीरी लोग। exactly. बिल्कुल। तो वो वेदर भी एक, क्लाइमेट भी एक रोल प्ले करता है। बट बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि पिगमेंट्स हमारी बॉडी में क्या बन रहे हैं और उन पिगमेंट्स की वजह से हमें मेकअप में कितने करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया हमारा कि हमारी बॉडी भी वही पिगमेंट बना रही है और सेम पिगमेंट पे ही हमें गेम प्ले करना है। बट किस पिगमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है और उसको न्यूट्रलाइज हम कैसे कर सकते हैं, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अभी तक करेक्शन के नाम पे जो हमें बताया जाता था वो यही बताया जाता था, अंडर आई सर्कल है, हर मेकअप आर्टिस्ट की यही स्टोरी है,
अंडर आई सर्कल है तो यूज ऑरेंज करेक्टर, मीडियम डार्क सर्कल्स हैं तो पीच करेक्टर, दिस करेक्टर, रेडनेस हाइड करना है ग्रीन करेक्टर। बट व्हाई? क्योंकि आप देखो जब यहाँ एक्ने हो रहा है दैट मीन्स उसके अराउंड रेडनेस है, यानी कि रेड पिगमेंट ज्यादा है। यस। अब उस रेड पिगमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा क्या पिगमेंट डालना पड़ेगा जो हमारी स्किन से मैच कर जाए, तो हम उसमें ग्रीन ऐड करेंगे। मतलब हम रेशियो देखते हैं, यस, कॉम्बिनेशंस देखते हैं क्या ज्यादा है, उसके अलावा हम उसमें क्या और ऐड कर सकते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। यस, बेसिकली द थ्योरी डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कलर्स। All right. So now that we have talked about the colors कि हम कैसे कैसे, तो obviously आपके colors ऐसे randomly उठा के खुशबू नहीं ऐसे select कर सकती है, हाँ ग्रीन है रेड कर दो ग्रीन लगा दो, ऐसा नहीं होता है। There are undertones basically जो होती हैं, they play a very major role in color correction. So खुशबू, I would like you to highlight on the classified undertones of the Indian skin tones. So undertones हमारे warm, कूल एंड न्यूट्रल अंडरटोन्स। ओके, राइट। न्यूट्रल अंडरटोन्स कौन से होते हैं? जो हमारे वार्म और कूल का मिक्स होते हैं, सो दे आर न्यूट्रल अंडरटोन्स। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? अगर कोई भी स्किन है वो अगर येलो से इन्फ्लुएंस ज्यादा है, यानी कि जो हम वीटिश बात करते हैं, स्किन टोन की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किन वार्म टोन के अंडर आते हैं, हाँ, राइट। और उसके अलावा जितने भी बहुत ज्यादा फेयर लोग हैं वो ही कुछ ही लोग हैं इंडिया में जो कि अपने कूल टोन पे लाई कूल अंडरटोन, हाँ, पे लाई करते हैं। बाकी मोस्टली आपको मिलेंगे या तो न्यूट्रल yes, या फिर वार्म अंडरटोन। ओके। सो येलो कलर हो गया, आपका ऑरेंज कलर हो गया, मतलब दीज आर द करेक्टर्स मैं जो बात कर रही हूँ। Okay. येलो, ऑरेंज ये वार्म में आते हैं, ओके, ठीक है। वीटिश भी हो गया, कूल में आते हैं आपके वेरी फेयर, फेयर ये टाइप के आते हैं, ऑलराइट। और न्यूट्रल में कौन आता है? अगर हम कलर के बारे में बात करें तो ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन दोनों हमारे न्यूट्रल में आते हैं। ओके, ओके, मतलब वार्म और कूल का, ब्लू और ऑरेंज और येलो, ओके, ये सारे हमारे न्यूट्रल में आते हैं। ऑलराइट। तो सपोज एक एग्जांपल से इसको और समझ लेते हैं कि मुझे रेड एक्ने हुआ है, तो रेड मेरा किस में लाई करेगा? इट विल बी वार्म, मतलब थोड़ा सा डीप रेड्स में भरा। सी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा लाई करेगा कूल टोन में। कूल, रेड इज कूल टोन। कूल। Guys, we are busting myths as we speak. So red basically is a cool tone. सी, एक कलर है, हाँ, ठीक है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, ये रेड है हमारा, ये येलो है एंड दिस वन इज ब्लू। ओके, तो जब रेड को हम इधर साइड में मूव करेंगे तो दैट विल बी आर कूल में जाएगा। ओके, और अगर हम बर्न्ट ऑरेंज की बात कर रहे हैं या रेड की बात करें, स्पेसिफिकली चेरी रेड, या चेरी रेड तो फिर भी हमारे कूल में आ जाएगा, लेकिन रेड को आप ये नहीं कह सकते कि ये कूल है या वार्म है। हाँ, रेड इज लाइक एक ऐसा प्राइमरी कलर है जिसे हम टर्न कर सकते हैं कूल में भी और वार्म में भी। ओके, ठीक है। ब्लू को आप कूल में करोगे तो उसका एक डिफरेंट शेड बनेगा, वार्म में करोगे तो एक डिफरेंट शेड बनेगा। ब्लू आल्सो हैज वार्म। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अगर मैं वॉयलेट शेड की बात करूं, व्हाट इज दैट? आई थिंक इट विल फॉल अंडर मोर कूल शेड। यस, इट विल मोर इनटू कूल शेड, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है अपने वार्म टोन का, वार्मथ का एक। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। मतलब ऐसे रोज हम कलर करेक्शन में बात क्यों नहीं कर सकते? आई लव कलर्स। So yes, we were talking about acne. So acne के लिए हम green क्यों यूज कर रहे हैं? कोई बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री है, what that complimentary means? यार वो कॉम्प्लीमेंट्री तो इतने हाथ जोड़े, बट अगर मैं थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहूँ, ग्रीन कलर कूल है या वार्म है? I think it's a cool tone. I think it's a cool tone. I'm not sure about that. Okay, let's see. लोग बोल रहे हैं। So I have this color wheel. अब आप मुझे ये देखो, red, yellow and blue. These are our primary colors. हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब green कहाँ लाई कर रहा है? Green is here. Here. So ये किस किस के बीच में है? Yellow और blue के बीच में है। Okay, all right. So blue जब अपनी साइड से चलेगा, हम जैसे जैसे ब्लू में येलो मिक्स करते जाएंगे, सो ये आएगा पहला ब्लू ग्रीन एंड देन उसके बाद में ग्रीन, मतलब रेशियो इनका बराबर होगा, देन वी विल क्रिएट सेकेंडरी कलर। ओके, सेकेंड, दैट इज ग्रीन। ओके, ठीक है। तो ये हमारा किस किस से मिलके बना? येलो तो वार्म कलर है, हाँ हाँ, ब्लू हमारा कूल कलर है, कूल है। तो मिक्सिंग ऑफ टू शेड्स, ओके, हम एक तीसरा कलर बना रहे हैं। बट वो तीसरा कलर जो हमारा बन रहा है वो वार्म होगा
कि कूल होगा। Okay. ये डिपेंड करता है उसके रेशियो पे। ओके, ऑलराइट। जो ग्रीन आया है वो हमारे इक्वल रेशियो पे आया है। अगर हमें करेक्ट करना है, लाइक हमें रेडनेस को हाइड करना है, हम इतना प्रोमिनेंट ग्रीन कलर लेंगे क्या? नो नो, Yes. वी विल टेक जो कि थोड़ा सा माइल्ड हो, थोड़ा सा माइल्ड, पेस्टल, मिंटी ग्रीन। मिंटी ग्रीन। Yes. सो मिंटी ग्रीन हमारा कहाँ अलाई कर रहा है? इधर। येलो के जस्ट बाजू। Yes, it's a warm tone. Yes, exactly. ये Now you got it कि why we are using. अब मैं बताती हूँ कि हम रेड को हाइड करने के लिए हम ग्रीन क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, हमें करना है न्यूट्रल। तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलने की जगह पे मैं पर्सनली इन्हें न्यूट्रलाइजिंग शेड्स बोलती हूँ। सो अगर किसी भी जो रेशियो हम मिक्स कर रहे थे उस मिक्सिंग रेशियो में रेड पिगमेंट बढ़ गया है, ओके, तो आप क्या करोगे उस रेड पिगमेंट को डाउन करने के लिए? थोड़ा सा यू विल ऐड ग्रीन। ग्रीन, हाँ हाँ हाँ। तो वो ग्रीन क्या करेगा, उसमें थोड़ी सी वार्मथ डालेगा। okay. वार्मथ डालेगा तो वो हमारा जो व्हीटिश स्किन है ना वो क्रिएट होगा। और व्हीटिश स्किन को अगर हमें अपलिफ्ट करना है तो व्हाट वी विल ऐड, हम थोड़ा सा उसमें व्हाइट ऐड करेंगे। व्हाइट, हल्का सा एक व्हाइट ऐड बेसिकली। अब बेस शेड ऐड कर देंगे, थोड़ा बेस सा शेड ऐड कर देंगे। बेस मतलब हाँ, ये हमारे बेसिक शेड है, Yes, yes. व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, ये जो 3 शेड मैंने बताया। ओके, ऑलराइट। सो ऐसे ही होता है कि अगर हम पर्पल फैमिली में जा रहे हैं तो पर्पल हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि वो पर्पल किस रेंज में फॉल कर रहा है। हमारा जो अंडर आई एरिया है वो किस शेड पे फॉल कर रहा है। अगर वो उस शेड पे फॉल कर रहा है तो वो इन्फ्लुएंस किससे है? वार्म शेड से इन्फ्लुएंस है या फिर कूल शेड से इन्फ्लुएंस्ड है? अगर वो वार्म शेड से इन्फ्लुएंस्ड है तो हम उसे वार्म से ही, मतलब मैं पर्सनली तो मैं वार्म से ही उसको कैंसिल आउट करती हूँ। ओके, ऑलराइट। तो वो वार्म कैसा होगा, कितने टोन तक जाएगा, टिंट, ह्यूज, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ऑलराइट। सो अगर हम कलर व्हील की बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री शेड एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को ऐसा बोलते हुए सुना है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। प्लीज बी ऑफेंडेड। यस, ये कैंसिल आउट कुछ नहीं होता है, इट्स अ प्रोसेस, वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ऑलराइट। सो खुशबू, देखो, न्यूट्रल जो स्किन टोन्स होती हैं, फेयर स्किन टोन्स होती है, वहाँ पे तो बहुत विजिबल होता है पिगमेंटेशन। अगर होता है, एक्ने मार्क्स होते हैं तो बहुत विजिबल होती है, राइट? व्हाट अबाउट डीपर स्किन टोन्स? बिकॉज आई स्पेशली लाइक डीपर स्किन टोन्स। मुझे बहुत पसंद है व्हेन आई सी अ ट्यूटोरियल ऑन देयर स्किन, बिकॉज ऑब्वियसली ऑन कैमरा वो जो स्किन दिख रही होती है ना, आई कैन नॉट सी फ्रॉम माई नेकेड आई, बेयर आईज, कि वहाँ पे एक कुछ पिगमेंटेशन यहाँ होगा, यहाँ होगा। इट लुक्स सो स्मूथ, जस्ट लाइक बटर। सो वहाँ पे भी कलर करेक्शन की नीड होती है। मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रही हूँ जो मुझे लगता है बहुत ही लिमिटेड प्रो आर्टिस्ट को ये चीज पता है। ओके। कि हमारी इंडियन स्किन टोन या डीपर स्किन टोन्स जो होते हैं वो ईदर वार्म होते हैं और ईदर ऑलिव होते हैं। ओके। ऑलिव का मतलब क्या है? ऑलिव शेड कैसा होता है? इट्स अ मतलब काइंड ऑफ हिंट है उसमें ग्रीन का, इन्फ्लुएंस है, ह्यू है ग्रीन का। यस यस। तो आप देखोगे, जैसे मैं अपनी स्किन टोन की बात करूं, मैं न्यूट्रल हूँ। क्यों हूँ न्यूट्रल? क्योंकि मेरी वेन्स जो हैं, हम वेन्स से भी आइडेंटिफाई करते हैं स्पेशली, या ज्वेलरी रख के हम देखते हैं कि हम किस कलर टोन से हम ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। अंडरटोन हमारा क्या है? और तीसरा मेथड भी होता है, वो मैं आई विल टेल यू क्या मेथड है। उसके लिए आप इनकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एक्चुअली, वो तीसरा मेथड जानने के लिए। अरे मैं अभी तुम्हें बताऊंगी ना कि अंडर आई सर्कल्स भी 9 टाइप के होते हैं, तो यू वोंट बिलीव। बट उसके लिए यू हैव टू अटेंड अवर क्लास ना, कम ऑन गाइस, यहाँ पे सब नहीं सिखाएंगे। सब नहीं सिखा सकते, बता सकते हैं। सो मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आए थे, ओके, मेकअप के लिए आए थे, एंड शी सेड कि यार मुझे ना थोड़ा सा मेकअप पिंकिश चाहिए। ओके। मैं थोड़ा सा, मेरे सारे कॉन्सेप्ट थे वो हिल गए। ये पिंकिश मेकअप कौन सा होता है भाई? कि मतलब मुझे टोन जो चाहिए ना वो पिंक टोन में चाहिए। सो पिंक अगेन हम किस में लाई करते हैं? पिंक, आई थिंक वार्म, वी विल गो, इट इज अ वार्म कलर, कूलर टोन, इट्स अ कूलर टोन। Why I keep getting this wrong? All right. So why is pink a cool tone? मैंने अगेन आपको बताया, देखो पिंक वार्म भी होगा, पिंक कूल भी होगा। Okay. सो जो पिंक टोन्स होते हैं मोस्टली वो लाई करते हैं आपके कूल टोन्स में। Okay. जैसे रेड मैंने बताया ना कि इट्स अगेन हम उसे ना कूल टोन में ही एक्सेप्ट करते हैं। हाँ। तो पिंक जो होता है वो कूल टोन में लाई करता है। अब वार्म टोन पे
अगर वार्म जो हमारा अंडरटोन है, ये हम इंडियंस हैं, अगर मैंने वार्म अंडरटोन पे कूल फाउंडेशन लगा दिया जो कि पिंकिश टाइप का है, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? डिजास्टर। इट विल लुक एशी, इट विल लुक ग्रे। आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मुझे थोड़ा पिंकिश पिंकिश दिखना है। दिस इज ऑल बुलशिट। To be very, थोड़ा सा I would like to chime in that pinkish वाला. See, it's a Instagram. I know you hate Instagram trends, but yeah, it's an Instagram trend, and which I also don't agree with. Basically, क्या है उसमें पिंकी मेकअप का मतलब ये है, यहाँ पे भी पिंक चाहिए, यहाँ पे भी पिंक चाहिए, थोड़ा यहाँ पे भी पिंक चाहिए, यहाँ पे भी पिंक चाहिए. तो it was something like that. See, मैं बताती हूँ. हाँ. जो पिंक टोन होते हैं ये हम मोस्टली कूल टोन वालों को देते हैं, या फॉरेनर्स को अगर मैं बात करूँ तो फॉरेनर्स को देते हैं. हाँ बिल्कुल. क्योंकि उनकी जो जितनी भी वेन्स होती हैं वो मोस्टली आप देखोगे ना तो वो प्रोमिनेंट ब्लूइश ह्यू देती हैं. यस, तो उनके अंडरटोन के हिसाब से उनके लिए कूल पिंक इज गुड. यस, बट क्या होता है, हम येलो टोन पे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हम वार्म टोन पे हैं, हम पीच टोन पे हैं, या हम व्हीटिश हैं, येलो गोल्डन साइड हैं. यस, तो आप मुझे बताओ अगर वो हम कलर लगाएंगे तो क्या वो उस चीज को हाइड कर पाएगा, कॉम्प्लीमेंट कर पाएगा? What you see is not achievable mostly on Instagram on screen जो हम देख रहे हैं ना. तो Instagram की जो अगर मैं बात करूं, जो आप मेकअप देखते हो, आप जो मेकअप देखते हो वो क्या होता है, वो कलर ग्रेडिंग होती है. Yes. तो आप जब देख रहे हो कि यार ये बहुत अच्छी पिंकी दिख रही है, दैट मींस वहाँ कलर ग्रेडिंग हुआ है. उन्होंने पिंक कलर को ज्यादा एनहांस करने की कोशिश की है. Exactly. Khushbu, I would agree with this and I can validate this for you because I've sat behind the lens. I have sat in the editing of these makeup shoots and I was the one doing the color grading. So this is a truth. This is the reality of this industry. जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, it is highly color graded. बहुत फिनिशिंग दी हुई होती है. हम लोगों ने जब एडिट्स पे बैठते हैं, चाहे वो वीडियो चाहे वो एक सिंपल सा पिक्चर हो, उसके पीछे बैठ के हमने बहुत उसको कलर ग्रेड किया होता है, एयर ब्रश दिखाया होता है. तो डोंट फॉल फॉर दीज थिंग्स. ओके, सो उसके बाद मैं बताती हूँ आगे की स्टोरी क्या थी. मैंने एक एक्सपेरिमेंट खुद पे किया. मैंने पिंक कलर को मिक्स किया अपने फाउंडेशन में, पिंक कलर का टेंट मैंने मिक्स किया फाउंडेशन में, एंड देन आई अप्लाइड इट. डिड यू क्लिक अ पिक्चर इन दैट? बिकॉज़ वी वुड लव टू. नो, आप ट्राई करके देखना, आप मिक्स करना जरा. तो जैसे यार ब्लश हम लगा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. हम ब्लश लगा रहे हैं, पीची मेकअप एक बार को फिर भी आपके ऊपर अच्छा लगेगा. आप समझ रहे हो? Yes. पीच टोन में दैट विल लुक गुड ऑन यू बिकॉज कहीं ना कहीं वो येलो से इन्फ्लुएंस होता है या वार्म से इन्फ्लुएंस्ड है. Yes. पिंक एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे प्लीज बताइएगा कि Send pictures, guys. मतलब पिंक मिक्स करने के बाद में हाउ योर फाउंडेशन टर्न इनटू, और वो कितने टाइम बाद ग्रे हो गया या ऑक्सीडाइज हो गया या उसके साथ क्या हुआ. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि फाउंडेशंस, कोई भी लिक्विड जो चीज़ आप कंसीलर लगा रहे हो, फाउंडेशन लगा, वो ऑक्सीडाइज होते हैं. तो वहाँ पे भी एक कलर ऑक्सीडेशन के ऊपर एक वीडियो हम जल्दी ही करेंगे, या फिर हम इसको टिप्सी बोनस में बताने वाले हैं कि फाउंडेशन क्यों ऑक्सीडाइज होते हैं और ऐसे क्या इंग्रेडिएंट होते हैं जो फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज करते हैं. तो जो मिस्टेक्स मेकअप आर्टिस्ट करते हैं, उनका फाउंडेशन शेड बाय करने से पहले, अब रटा हुआ तो कोई भी बाय कर लेता है, लेकिन अपना दिमाग लगा के अगर किसी नए ब्रांड पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देन यू शुड नो कि आप जब पैच टेस्ट उसका कर रहे हो, जब ट्रायल्स ले रहे हो, तो आपको शेड कैसे चूज करना है. यस. और वो इंग्रेडिएंट भी मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी जिसकी वजह से फाउंडेशन हमारे या कंसीलर हमारे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. और इसका एक ना बहुत छोटू सा हिंट ना हमारे प्राइमर वाले वीडियो में खुशबू ने दिया हुआ है. तो गो अहेड एंड क्लिक बैक एंड वॉच दैट वीडियो कि थोड़ा सा एक छोटू सा हिंट ही है, वो एक वन लाइनर सेंटेंस है कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज क्यों होता है, वन ऑफ द रीजंस. तो गो अहेड एंड वॉच दैट. तो खुशबू, आपने ये तो बता दिया कि एक्ने को कैसे हाइड करना है, कैसे कलर करेक्ट करके ग्रीन से उसको न्यूट्रलाइज, की जो रेडिश टोन है उसको न्यूट्रलाइज करना है. व्हाट अबाउट डार्क सर्कल्स? क्योंकि आई थिंक 90% ऑडियंस जो हमारी देख रही है उनका सबका डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम, डार्क सर्कल्स का इशू रहते ही है. और कहीं ना कहीं व्हेन दे
ट्राई टू डू मेकअप एट देयर होम्स कि हाँ भाई पार्टीज में जाना है, कुछ करना है, तो यू नो दे डोंट नो हाउ टू कलर करेक्ट प्रॉपरली, क्योंकि सबकी डार्क सर्कल्स डिफरेंट होती है, सबकी अंडरटोन्स डिफरेंट होती है। तो एक बेसिक अगर वी कैन टच ऑन दैट। ये हमें हमेशा सुनने को मिलता है कि अगर रेड है, एक्ने है, रोजेशिया है, तो विल यूज ग्रीन। और ग्रीन भी ग्रीन नहीं होता है, ग्रीन को भी बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू फेयर, मीडियम एंड डस्की के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट किया जाता है। कि कितना डीपर ग्रीन होना चाहिए, कितना लाइटर ग्रीन होना चाहिए। ओके सो एग्जैक्टली सेम विद द पर्पल एंड ब्लू वेन्स जो हमारे अंडर आई में होती हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑरेंज, बर्न्ट ऑरेंज और पीच। ओके, ऑलराइट। ये 3 शेड हैं। अगेन मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर बहुत फेयर है कोई तो वील करेक्टेड बाय पीच शेड। और कितने अमाउंट का मिक्सिंग होनी चाहिए पीच शेड में, द करेक्ट रेशियो, वो रेशियो, दैट रेशियो कितना होना चाहिए उसमें, मतलब ऑरेंज की तरफ ज्यादा होना चाहिए, येलो टोन में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो दीज ऑल करेक्शंस जब आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो तब आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है, आपको नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है कि यार फलाना ने बताया था यार ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप स्किन देखते हो, स्किन के अकॉर्डिंग प्लेट में निकालते हो, मिक्स एंड मैच करते हो, देन यू क्रिएट योर शेड अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। मैं कभी भी बर्न्ट ऑरेंज नहीं डायरेक्ट लगाती हूँ, मैं कभी भी ऑरेंज करेक्टर डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ। यू मिक्स देम। यस, आई ऑलवेज क्रिएट शेड अकॉर्डिंग टू माई ब्राइड स्किन टोन, अंडर टोन। ओके। अगर उनको मैक्सिमम की नीड है तो वी विल गिव, अगर डीपर स्किन टोन है जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो हम दे सकते हैं उन्हें डीपर ऑरेंज, बर्न्ट ऑरेंज, ये शेड्स हम उनको दे सकते हैं। Alright. अगर वो मीडियम टू फेयर में जा रहा है तो पीच का डार्कर वर्जन, एंड वो बहुत फेयर है तो पीच का लाइटर वर्जन। सो ये कैसे रेशियो डिसाइड होते हैं, ये कैसी चीजें बनाते हैं, ये सारी चीजें हम अपने क्लास में बताते हैं। और क्लास में बताने के बाद भी मैं एक बता रही हूँ, जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे, आई हैव दिस नॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस। देखो, एक्सपीरियंस से कहने का एक तात्पर्य ये भी है, 10 साल से तो वो कर ही रहे हैं, बट एक प्रैक्टिस भी एक चीज होती है। यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग, यू कैन नॉट स्टॉप कि आज मैंने क्लास लेके सीख लिया, ओके ऑलराइट, जब मेरे पास क्लाइंट आएगा यही जाता है कि आपका अंडर आई एरिया है, यूज दिस शेड, आपका ये है, यूज दिस शेड। Exactly. बट वो शेड्स को करने के बाद भी जब मैंने फेलियर देखे मेरे मेकअप में स्टार्टिंग फेज में, देन आई रियलाइज कि नहीं यार, लेट्स ट्राई दिस थिंग। बिल्कुल, लेट्स डू मिक्स एंड मैच। किस चीज का रेशियो ज्यादा हो रहा है, किस चीज का रेशियो कम है। तो ये सारी चीजें हमें एक्सपीरियंस से आती है, फिल्टर डाल के बिल्कुल नहीं आती है। आप सोच रहे हैं कि आपका मेकअप ग्रे दिख रहा है सामने से, बट आप उस पर बहुत सारे फिल्टर डलवा के और आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मेरा मेकअप बहुत अच्छा है। दैट इज इनजस्टिस विद द ब्राइड्स, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है और प्रॉपर नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को देखा है जो अभी जिन्होंने शुरुआती करियर अपना बनाया है, बट दे कंपेयर कि यार फिल्टर डाल के तो मैं भी इतना अच्छा मेकअप दिखा सकती हूँ। सो डोंट डू दिस। बिल्कुल, रियलिटी में तो वो वैसा ही दिखेगा ना, एशी डस्टी, एंड आई कैन डेफिनेटली अग्री अपॉन दैट, क्योंकि यार मेरे को भी इतना, इफ यू कैन सी इट, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही ना, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं आई एम वेरी कैंडिड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैं मेकअप एंथुजियास्ट हूँ, राइट? तो मेरे को जितना जहाँ से जो ज्ञान मिलता गया, मैंने उस हिसाब से, मैंने कभी सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं किया कि हाँ मैं बहुत प्रोफेशनल, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, आई एम अ लर्निंग मेकअप आर्टिस्ट, टू बी मेकअप एंथुजियास्ट, टू बी वेरी सेल्फ लर्नर। Yes. अब जैसे खुशबू मिले एक सर्टेन पॉइंट ऑफ लाइफ में, तो शी स्टार्टेड एजुकेटिंग मी, और मैंने उनसे उतनी क्यूरियोसिटी से भी पूछा भी कि अच्छा आई एम गोइंग रॉन्ग हियर, तो हेल्प मी विद दिस। तो my field of work is different, that's why I'm just taking guidance from her. But if you want to become a professional makeup artist, you have to take classes, you have to learn about colors, you have to, you know, literally pick up this wheel and learn all the shades, इसमें कौन सा warm shade है, इसमें कौन सा cool tone है, you have to learn all the techniques that are there with a professional. तो आप ये नहीं कह सकते, self proclaim नहीं कर सकते कि आप professional है, other than the point that you have a certificate, you have been working under a guidance of a professional makeup artist. Let's go with the dull yellow pigment,
जो स्किन का होता है उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? मोस्टली हमारा जो फॉरहेड होता है ये हमेशा हमें डल दिखेगा। फॉरहेड पे मतलब आप वो पिगमेंटेशन भी नहीं होता है, वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टैनिंग भी नहीं होती है, बट समहाउ आप कितना भी इवन देख रहे हो फॉरहेड को, वो आपको हमेशा डल ही दिखेगा कंपैरेटिवली रेस्ट ऑफ द फेस। सो आई पर्सनली यूज पेस्टल लेवेंडर शेड टू कवर इट अप एंड देन उसके ऊपर जब मैं मेकअप अप्लाई करती हूँ। Alright, so it neutralizes that dullness, वो जो पेल थोड़ा सा टेक्सचर एक आ रहा है कलर का, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। Alright, so what about that brown pigmentation? Okay, अगर किसी को बहुत डीप डार्क पिगमेंटेशन है तो आई मोस्टली यूज जो पिगमेंटेशन का शेड है, जो पिगमेंटेशन का कलर है, उस कलर से मैं थोड़ा सा वार्म में ही ऑफ कोर्स लेती हूँ, बट आई मिक्स ऑरेंज विद सम ब्राउन्स। ओके, सो इन्फ्लुएंस रहे वार्म का एंड दैट ब्राउन शेड जो कि डार्कर है, थोड़ा सा डीप है हमारे स्किन टोन से, थोड़ा सा आई वुड से इफ आई एम नॉट रॉन्ग थोड़ा सा वार्म अंडरटोन वाला ब्राउन यू आर ट्राइंग टू से? यस, ऑरेंज इन्फ्लुएंस या येलो इन्फ्लुएंस है ना, येलो नहीं ऑरेंज स्पेसिफिकली बोलूंगी, क्योंकि क्या होता है डीपर डार्कर पिगमेंटेशन को एक ऑरेंज ही ऐसा पिगमेंट है जो कि उन्हें करेक्ट कर सकता है। ऑलराइट, ठीक है, तो आई मिक्स 2 शेड्स एंड देन आई अप्लाई इट। मतलब अगर मैं बात करूं साउथ इंडियंस की बात करूं, किसी को बहुत ज्यादा पिगमेंटेड एरिया होता है अराउंड दिस एंड बॉडी फिर भी फेयर होती है लेकिन फेस बहुत डल होता है, नेक भी बहुत डल होती है। बेसिकली माउथ एरिया के साइड पे बहुत यहाँ पे आप देखेंगे पिगमेंटेशन आपको मिलेगा, थिक स्किन होती है एंड उसको कैसे कवर अप करेंगे, क्योंकि मोस्टली मैंने इस टाइप की स्किन देखी है, सो हम वहाँ पे डीपर शेड ऑफ ऑरेंज को हम यूज करते हैं एंड देन आई मिक्स सम ब्राउन इनटू इट। ओके, ऑलराइट। तो आप जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हो तो यू विल सी के वो ग्रे नहीं होगा, हाँ, वो एशी इफेक्ट नहीं देगा। आप लाइटर शेड यूज करोगे, हाँ, डेफिनेटली वो एशी होगा। ओके, सो खुशबू, आई वांट टू जंप ऑनटू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ कलर करेक्शंस। सो सबसे पहले आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द करेक्शन एंड देन कैसे क्या होता है। तो गोल्डन एक छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स अगर हम जान पाए कि हाँ फॉर द लास्ट टॉपर्स की हाँ इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं अब, तो व्हाट आर दोस टॉपर points which you will specify as golden rules of color correction? तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारा ये प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। मतलब हम जब करेक्शन करते हैं तो हमारा प्रोसीजर कैसे जाना चाहिए। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आता है हमारे डिफरेंट शेड्स ऑफ करेक्टर्स। डिफरेंट शेड्स ऑफ करेक्टर्स के साथ में हमने जब वो किया, अप्लाई किया, तो वो समहाउ उस शेड को इन्फ्लुएंस करेगा। उस शेड को इन्फ्लुएंस करने के बाद में हम उसके ऊपर डालेंगे हमारा concealer. Okay. And then we'll apply foundation and then we will apply highlighters. Okay. जो कि आपके कुछ specific areas को highlight करते हैं। So ये procedure है कि इसके बाद ये step आएगा, इसके बाद ये step आएगा। और अगर मैं बात करूँ like जो हमारे golden rules होते हैं under eye area के लिए again peach orange. Yes. For mouth के around भी अगर मैं बात करूँ तो again peach and orange. आपको चीक्स, आपका नोज एरिया आपका रेड हो रहा है तो अगेन ग्रीन, डलनेस है तो पर्पल। अगर हाँ अंडर आई में ब्राइटनिंग नहीं आ रही है, फॉर डस्की स्किन अंडर आई में ब्राइटनिंग नहीं आ पा रही है, देन यू कैन यूज येलो करेक्टर। यस, डेफिनेटली। तो आज के वीडियो में आपने ये तो जान लिया कि कलर करेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं, व्हाट इज द कलर व्हील, हाउ इट वर्क्स, कैसे क्या कौन सा टोन कौन से शेड किसको न्यूट्रलाइज करता है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आई वुड रियली सजेस्ट कि शी रन्स वेरी नाइस मेकअप क्लासेस एंड यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट, और वहाँ पे आपको एक डीपर नॉलेज होगी। प्लस नाउ एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बेसिक लेवल पे आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पब्लिक्स व्यू ऑल्सो कि हम ये कैसे डिसाइफर करें कि वॉट इज आवर अंडरटोन, क्या वो कूल है कि वार्म है कि न्यूट्रल है, हाउ टू डिसाइफर दैट। सो अंडरटोन्स की बात करूं, देखिए एक टोन है जो हमारी स्किन के अंदर है, एक टोन है जो हम स्किन के ऊपर करने, वो सरफेस टोन है, सरफेस टोन, राइट। तो अंडरटोन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारी ब्लड वेन से ही पता चलता है। ईदर दीज आर ब्लू और ग्रीन। अगर आपकी अंडरटोन कूल है तो आपको सबसे ज्यादा ब्लूइश चीजें विजिबल होंगी, मतलब ब्लू वेन्स ज्यादा विजिबल होंगी। यस, फ्रॉम योर अंडर आई एरिया
अब कभी क्या होता है वॉलेट भी अंडरटोन आता है, इट्स अ मिक्स ऑफ वार्म एंड ब्लू। यस यस यस, राइट, काइंड ऑफ। तो ये चीज भी आती है, राइट। तो ये हो गया हमारा कूलर अंडरटोन। वॉलेट की अगर मैं बात करूं तो ये अगेन थोड़ा सा वार्मर अंडरटोन है। आपकी वेन्स अगर ग्रीन है, दैट इज ऑल्सो डिनोट्स के आपकी वार्म अंडरटोन है। ओके, एंड न्यूट्रल अंडरटोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आपकी स्किन से सी थ्रू हो रहा है ब्लू एंड ग्रीन, बोथ वेन्स ब्लू एंड ग्रीन दोनों दिख रही है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल अंडरटोन है। ओके। और आप एक ज्वेलरी टेस्ट भी ले सकते हो कि आप ज्वेलरी वेयर करके देखोगे, अगर आप वार्म अंडरटोन हो तो आपके ऊपर मोस्टली गोल्ड ज्वेलरी ही जाएगी। यस। एंड अगर आप कूल अंडरटोन हो तो सिल्वरिश ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी चाहिए। आप मोस्टली देखोगे फॉरेनर्स को, दे नेवर वेयर गोल्ड ज्वेलरी। Yes, they always wear that हल्का सिल्वर रोज गोल्ड टाइप का भी पहन लेते हैं। Yes, वो लोग। So वो रोज गोल्ड एंड सिल्वर में फॉल करते हैं, और जिनका न्यूट्रल है उन पे दोनों ज्वेलरी अच्छी लगती हैं। लाइक मी, आई हैव न्यूट्रल अंडरटोन, तो मैं सिल्वर पहनूं गोल्ड पहनूं, दोनों मुझे कॉम्प्लीमेंट करता है। Yes, definitely. All right, so that's it for today, and I hope you guys enjoyed it, and I hope you guys learned a lot from this video, because color correction, I think color correction is readily available for civilians also these days, and बिल्कुल होनी चाहिए यार नॉलेज। अगर आप घर पे मेकअप कर रहे हो, if you are a makeup enthusiast, then this video is definitely for you. समझ में आना चाहिए कि कलर्स को यूज कैसे करें, कैसे न्यूट्रलाइज करें चीज़ों को, कैसे हाउ यू नो टू मेक योर बेस लुक गुड। ऑलराइट, but I would put a disclaimer out there. Always, every day, do consult your makeup artist, do consult your cosmetologist, do consult your dermatologist before applying anything at all to your face, neck, body, whatever. And very importantly, join Khushbu's makeup classes so that you can get a deeper understanding and deeper knowledge of what's in there with these color correction techniques, what's in there with these makeup techniques, eyeshadow techniques. और next video में हम मिलेंगे कुछ अमेजिंग टॉपिक्स पे बात करते हुए, कुछ अमेजिंग हाईलाइटिंग टॉपिक्स पे बात करते हुए। सो दैट्स इट, आई हैव थ्रोन अ वेरी बिग फैट हिंट फॉर यू राइट देयर। तब तक के लिए टिप्सी ट्यूसडे देखते रहिए, ग्लॉस बॉस ग्लैम रूम देखते रहिए, एंड फॉलो अस ऑन आवर इंस्टा IGs, दैट इज I am Khushbu Official and Gloss Boss 02. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टूडलू।